गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम आए एक नई वीडियो में, नई ब्लॉग में, एक नई कहानी लेकर। जो कहानी का नाम है त्यागी पेड़ की कहानी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। एक रामू नाम का छोटा सा बच्चा सोनपुर गांव में रहता था। वो बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था। वो गांव में बढ़िया लोग उसको पसंद करते थे, खेलता कूदता था। एक दिन खेलते खेलते वो पहुंच गया एक जंगल में। जंगल घना था। वो बहुत थक चुका था तो देखा एक आम का पेड़ बढ़िया सा अच्छा सा खिला हुआ और छाया उसके नीचे, तो वो लेट बैठ गया। उसी में बैठते बैठते उसको नींद आ गई। वो सो गया। जब सो गया तो 1-2 घंटा हुआ तो देखा धूप बहुत तेज़ से थी, लेकिन उसके नीचे बहुत छाया थी। तो आम का पेड़ उसको छाया दे रहा था। फिर शाम हो गई, वो चला गया घर। फिर दूसरे दिन खेलते कूदते फिर आया, फिर उसी आम के पेड़ के नीचे सो गया। फिर तीसरे दिन फिर आया, खेलते कूदते फिर आ करके थक गया उसके नीचे। आम को भी अच्छा लगने लगा और उसको भी अच्छा, रामू को भी अच्छा लगने लगा। तो फिर डेली आता, खेलता कूदता उसी के नीचे, सोता, फिर घरे चला जाता। फिर ऐसे करते करते 1.5 साल बीत गए। डेली आता। उसके बाद एक एक दिन क्या हुआ, वो रामू आया ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, नहीं आया रामू। आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया था कि रामू क्यों नहीं आया खेलने कूदने। ये उसके बाद 15-20 दिन बीत गए। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से रामू उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। गाँव के पेड़ बोला, बेटा तुम क्यों नहीं आते हो? तो रामू ने गुस्से में बोला है, मैं क्यों आऊँ, मेरा खेलने कूदने की उम्र नहीं है अब, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आम के पेड़ बोला, बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन आम तोड़ करके बेच आओ, मेरे यहाँ आम तोड़ करके बेच आओ और बेच कर पैसा तुम ले करके अपना कपड़ा वगैरह जो खरीदना खरीद लो। तो रामू आम पेड़ पे चढ़ करके आम तोड़ लिया, तोड़ करके बाज़ार में बेच के आया और कपड़े मिठाई खरीदा। खूब खुश था। फिर दूसरे दिन आ फिर खुश था। ऐसे करते वो फिर डेली आता, बातचीत करता आम के पेड़ के साथ में, फिर चला जाता, फिर आता, फिर बैठता, फिर बातचीत करता चला जाता। इसी तरह करके 5 साल गुजर गए। फिर जब वो लड़का रामू 5 साल का हो गया, फिर उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो फिर वो दुखी मन से आकर के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ गया था। फिर वो बोल नहीं रहा था आम से, तो बोला, तो उसने कहा पेड़ से, मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्या करोगे? उस बोला, मुझे एक नाव खरीदनी है जो नदी में तैरना है नाव से। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो फिर रामू से आम का पेड़ ने कहा, मेरा लकड़ी काट लो और इसी से नाव ले जाके बना दो, बना के तैरो। तो फिर उसने लकड़ी, ढेर सारी लकड़ी काट करके गया, बढ़ई से नाव बनवाए। नाव बनाए से खूब तैरता फिर आता, फिर उड़ता, फिर खेलता कूदता, फिर जाके तैरता, फिर उससे बैठता, सवारी करता, फिर आता। इसी तरह करके फिर बड़ा हो गया। लड़का बड़ा हो गया। रामू हो गया 25 साल का। अब उसको फिर पैसे की ज़रूरत थी। आम के पेड़ के नीचे कह रहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है। आम के पेड़ से उसने कहा, मुझे अब शादी करना है। तो आम के पेड़ ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरी लकड़ियाँ काट लो जितनी सारी है, काट के जा कर के शादी विवाह कर लो। तो उसने सारी लकड़ियाँ काट डाली। काट करके पैसा इकट्ठा हुआ तो उसने शादी विवाह किया। जब उसकी वाइफ आ गई, फिर आना उसने बंद कर दिया। फिर अपने वाइफ के साथ रहने लगा, अच्छे से खेलने गुजरने। जब वो और ये ज़्यादा पैसे की उसको ज़रूरत पड़ी, तब उसने क्या किया कि अब उसे बाहर कमाने जाना था। तो जब बाहर उसे कमाने जाना था तो उसको, जैसे बम्बई कमाने जाना, तो उसको ढेर सारे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। जब उसे ढेर सारे पैसे की ज़रूरत हुई, फिर आम के पेड़ के नीचे, मुझे अब मेरे बीवी बच्चे हो गए, मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बाहर जाना है। तो उसने कहा ठीक है। तब उसने सारी लकड़ियाँ तो पूरे जड़ से उसने काट लिया। तब वो उसका पैसे की ज़रूरत पूरी हुई, वो गया बाहर कमाने चला गया। तो आया, करीब कईयों वर्ष बीत गए। आम का पेड़ इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आया। अब वो वह रामू बुढ़ा हो गया।
फिर जब बुढ़ा हो गया, कई वर्ष बीत गए, नहीं आया, तो वो एक दिन आया। जब बूढ़ा व्यक्ति आया आम के पेड़ के पास, तो आम का पेड़ तो बिल्कुल कट चुका था, एकदम नीचे की वो बची हुई थी। फिर भी आम का पेड़ ने पहचान लिया उस बूढ़े रामू को कि बेटा तुम ही रामी हो। बोला हाँ। तो अब वो थक चुका था, चलने लायक नहीं था, लाठी लेकर के चल रहा था। तो अब उसने कहा कि मुझे अब आराम करने की ज़रूरत है, मैं थक गया हूँ। तो जैसे पेड़ काट दो तो एकदम चिकन चिकन ऊपर बन जाता है। तो आम का पेड़ ने बोला ठीक है बेटा, आ जाओ मेरे सामने, लेट करके आराम कर लो। अब तो मैं तुम्हें देने लायक कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम दे सकता हूँ। तो आराम दे सकता हूँ, तुम आके बैठ के लेट सकते हो, आराम कर सकते हो। तो हमारी कहानी यहीं तक थी कि आम के पेड़ ने कितना त्याग किया अपने छोटे से रामू के लिए। पूरा एकदम अपने आप को कट गया पूरा, फिर भी जब कट गया लास्ट में बचा, तब भी पर रामू को आराम ही दे रहा था, कह रहा था आके सो जाओ, आके बैठ जाओ। तो एक जंगल में एक पेड़ इतना लोगों के लिए कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे लोगों को हेल्प करने के लिए मदद कर सकते हैं। देखिए आम का पेड़ कितना मदद किया एक बच्चे का।